हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ध्यान मूर्ति गुरु का ध्यान करो। पूजा मूलम गुरु ध्यान, पूजा मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। कि गुरु के चरण तो हैं वो पूजा के लायक हैं, और उनका चेहरा, उनका रूप, उनके दर्शन हमें करनी चाहिए। दर्शन क्यों करने चाहिए? कि दर्शन करने, जिसके दर्शन करते हो, जैसे उसके गुण हैं, जैसे उसके विचार हैं, वो हमारे अंदर उतर जाएंगे। जहाँ कहीं भी आप जाते आते रास्ते में दुनियादारी में देखते हो चीज़ों को, बुरी चीज़ देखते हो, तो आपके मन में एकदम भाव दूसरे पलट जाते हैं कि देखो ये पाप कर्म करता है, ये बुरा है। गंदी चीज़ देखते हो, चाहे दुर्गंध ना आए, देखने मात्र से ही आप कहोगे कि देखो कितनी बुरी चीज़ है, यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर सुंदर चीज़ आपको दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, तो उसके गुण चारों तरफ विद्यमान और फैले हुए होते हैं। किसी बाग बगीचे के पास से गुजरोगे, किसी मंदिर मस्जिद के पास से गुजरोगे, तुम्हारे विचार अलग से ही होंगे। पापी से पापी भी जब वहाँ से गुजरेगा तो वो भी चाहे कुछ भी करता है, उसका मत्था अपने आप ही झुक जाएगा उस ओर। इसलिए किसी चीज़ को देखने मात्र से ही हमारे भाव बदलते हैं। नेक इंसान को देखने से उसकी नेकी, उसके गुण हमारे अंदर में आ जाएंगे। स्वयं तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने लिखा है एक जगह पे कि मैं भी गुरु रामचंद्र जी के चरणों की धूल को अपने मत्थे से, अपने आँखों से लगाता हूँ, जिसके कारण मेरी आँख साफ हो जाती हैं और वो इतनी पवित्र हो जाती हैं, जिसके कारण मैं राम के दर्शन भी करता हूँ और उनके जीवनी को अपनी कलम से लिखता भी जाता हूँ। किसी से कहते हैं कि उनकी धूली से मेरी आँखें, उनके दर्शन करने से। तो इसलिए ध्यान गुरु की मूर्ति का करो। पूजने लायक गुरु के चरण हैं। गुरु के चरण क्यों हैं? गुरु के चरणों में क्या है और किसी की क्यों नहीं? क्योंकि गुरु के चरण में दो चीज़ होती है झुकने से। कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़ा विकार, जिसकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पार। जो इंसान झुक जाता है वो अपने अहंकार को छोड़ देता है। जो इंसान झुकता नहीं है, ठोंठ की तरह खड़ा रहता है, वो इंसान अभिमानी होता है। अभिमान का हमेशा सिर नीचा होता है। कभी फलदार पेड़ झुकते हैं, बड़े जो हो जाते हैं वो झुकते चले जाते हैं। नम्रता, दीनता उनमें आती है, और जो दीन और नर्म हो जाता है वही सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अहंकार के बस इंसान सब कुछ बर्बाद कर लेता है। उनके उदाहरण देने की ज़रूरत बच्चा बच्चा जानता है। रावण का था, दुर्योधन का था। अहंकार किया क्या हुआ? और कितने ही छोटे मोटे तो राजा और दुनियादारी के ऐसे लोग हुए। किसी को बल का घमंड हुआ तो किसी को विद्या का हुआ, किसी को रूप हुसन का हुआ। क्या कोई टिकने पाया? सब के सब बर्बाद होके चले गए। लेकिन जिन्होंने गुरु का ज्ञान ले लिया वो तो अपने आप को नीच से नीच मानते गए। नानक साहब थे, कबीर साहब थे, रविदास जी थे, वाल्मीकि जी थे, जितने भी महान संत हुए, सहजोबाई थी, मीराबाई थी, उन्होंने अपने आप को क्या माना? कुछ भी तो नहीं माना। उन्होंने दुनियादारी की किसी चीज़ की ओर गौर ही नहीं की कि उनको कौन क्या कहता है। मीराबाई ने लोक लज्जा सब त्याग दी। किस चीज़ के लिए? वो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गुण हैं, इसीलिए तो उन्होंने उन चीज़ों को माना। अगर ये चीज़ नहीं होती तो उन्होंने क्या चीज़ ज़रूरत थी इतने त्याग करने की, इतने तप करने की, इतनी साधना करने की, इतने कष्ट उठाने की? ये कष्ट इसीलिए उठाए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है। गुरु के वाक्य को मंत्र जो मान लेता है, लंबी चौड़ी बातें इतिहास में अपने ग्रंथों में लिखी गई हैं कि गुरु वाक्य, गुरु जो कहता है मान ही लेना चाहिए, उसके अंदर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा अगर देता है, कुछ भी कहता है तो वैसा कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जानता है कि उसका परिणाम क्या होगा। हम तो एक चीज़ों को देखते हैं अपने लाभ के लिए,
और हमारा सोचने का तरीका दायरा बहुत कम है, वो बड़ा संकुचित है, हम उससे ज़्यादा बाहर की नहीं सोच सकते। लेकिन संत सतगुरु होते हैं वो अगम के भेदी होते हैं, वो भूतकाल को भी जानते हैं, इसलिए वो त्रिकालदर्शी कह सकते हो, तीनों कालों में जिए हैं, जानते हैं, इसीलिए गुरु ज्ञान के भंडार हैं। इसीलिए वो जो चीज़ बताते हैं वो सच्ची हो जाती है। हम आश्चर्य करते हैं ये बात कैसे हो गई, गुरु को कैसे पता थी। या अगर गुरु के वचन में कोई संदेह कर लेता है तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारता है। गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। अगर तुम्हें लगता है इसमें नुकसान है तो वो नुकसान होने दीजिए, वो आपका नुकसान नहीं है, वो आपका चौगुना करके आपको लाभ मिलेगा। और जो कोई 4 पदार्थ मांगना चाहता है, तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम सत्संग में जाते हो तो 1 फल, गुरु मिलेगा, तो अगर तीर्थ पे जाते हो 1 फल मिलेगा। सत्संग में जाते हो, गुरु मिल जाता है तो आपको 4 फल मिलेंगे। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कहते हैं कि इंसान का जीवन उसके धर्म, एक नियम और मर्यादा के अनुसार चले, वो मिलेगा। अर्थ कहते हैं धन संपत्ति को इंसान गलत काम नहीं करेगा, अपने कमा के सही रास्ते पे और अपने काम में वो अपने आप को व्यस्त रखेगा, कभी उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान इंसान को कब होता है? जब लापरवाह होता है, गाफिल होता है या अहंकार में हो जाता है। अगर वो सही रास्ते पे चलता है तो कभी नुकसान नहीं होता। इसलिए वो हर प्रकार से उसका जीवन सुखी होगा और कभी उसमें गरीबी नहीं आएगी। गरीबी मन से होती है, धन से गरीबी मिटती नहीं है। धन तो बहुत था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सोने के कांगरे थे लंका के, लेकिन कहाँ गए? उसके बाद में तो कभी नहीं सुना कि उसमें सोना था। रावण के मरने के बाद सब खत्म हो गया, कहाँ चली गई सोने की लंका गई। उस घर के अंदर दीप जलाने वाला नहीं मिला, एक अहंकार के कारण। तो इसलिए संतों के पास जाने से, गुरु मिलने से ये 4 पदार्थ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अगर तुम्हें सतगुरु मिल जाए तो उसके फलों का तो कोई गिनती नहीं है, सारे फल मिलते हैं। तो वो संत सतगुरु मानो जो तुम्हारे पहली चीज़ है, तुम्हारे अपने निजी जीवन को अच्छा बना दे, सच्चा बना दे, बुराइयों से बचा दे, सच्चाई के रास्ते पे चला दे। आज कितने परिवार बर्बाद होते हैं, कोई शराब पी के, कोई आपसी छोटी मोटी ज़मीन के टुकड़े के लिए, झगड़े के लिए, भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, बाप बेटे की लड़ाई होती है, बहू और सास की लड़ाई होती है, और उनमें आप देखते हो कि मुकदमे चलते हैं, वो ज़मीन का टुकड़ा पड़ा रह जाता है, एक जेल में होता है, एक दुनिया से चला ही जाता है। कहाँ गई वो? लेकिन बुद्धि जब खराब होती है, उनको कोई समझाने वाला हो, अगर वो गलत रास्ते पे ना चले होते और अपने विचारों को संयम के साथ बिरतते और उनको ये बात समझ में आती, उनको लोक लाज, घर, मर्यादाओं की सूझबूझ होती, तो इन छोटी मोटी बातों के लिए वो बर्बादी का रास्ता नहीं खोजते। हमने ये देखा है कितने झगड़े मुकदमे कोर्टों में चलते हैं, भाई भाई के चलते हैं, बाप बेटे के भी चलते हैं, और एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। एक जेल भोगता है, एक दुनिया से गया। क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला, उसको दुनिया, दूसरे लोग ही उसको कब्जा करके फिर रहते हैं। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो पीढ़ियों तक दूसरों को भी अब नहीं पाबती हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाते हैं तो पहली चीज़ गुरु आपको वो जीना सिखाएगा, आपके जीवन को चरित्रवान बनने के लिए आपको प्रेरित करेगा, अच्छे गुणों से भर देगा आपको। उसके बाद अच्छा गृहस्थ बिताने के लिए शिक्षा देगा। गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपको एक कोई मंत्र दे दिया झूठा साचा कि इस मंत्र को जाप कर लेना, मंत्र के जाप करने वाले को क्या पार उतर गए? कितने ऐसे लोग बता दूंगा कि उन्होंने लिया तो मंत्र, लेकिन कर्म उनके इतने गंदे और खोटे निकले कि वो कहीं के भी नहीं रहे। और क्या कभी आदमी किसी के संग रहने से सुधर सकता है क्या?
इंसान अगर प्रयास करता है और उसको उसके विचार अच्छे और सच्चे हों तो इंसान अपने आप अपने जीवन को भी सुधार लेता है और दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। विभीषण को चाहे हम बुरा कहते हैं, लेकिन विभीषण शुद्ध और पवित्र विचारों वाला था। रावण और राक्षसों के बीच में रहते हुए क्या उसके विचार बिगड़े कभी? इसीलिए रहीम जी ने कही है, रहीम उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। कि चंदन के पेड़ के सांप चारों तरफ लिपटे रहते हैं क्योंकि उसमें खुशबू आती है, डंक मारते रहते हैं, लेकिन उस चंदन के पेड़ में जहर का कोई असर नहीं, क्योंकि उनकी प्रकृति उत्तम है, वो उत्तम गुणों से भरे हुए हैं। तो जिसके उत्तम गुण होते हैं उन पे दुष्ट प्रभाव नहीं होता। और क्या कई अच्छे घर में नहीं रहती थी क्या? माता कई राजा दशरथ के दरबार में रहती थी, जिनका सदियों से रघुकुल की नाम की गिनती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन उसके ये दुष्ट विचार वहाँ भी नहीं बदल पाए। तो इसलिए दुष्टों की संगति करने से इंसान दुष्ट बन ही जाता है। लेकिन जिनकी प्रकृति ही ऐसी बुरी होगी वो ना सत्संग से सुधरता है, ना गुरु से सुधरता है, ना नाम से सुधरता है। तो नाम तो एक ऐसी चीज़ है, सहारा है। उसका नाम अगर ले लिया तो नाम तो तुम्हारे हृदय के कपाट खोलता है। वो नाम उस 10वें द्वार की चाबी है। शरीर के अंदर 9 दरवाजे लगे हैं, वो दुनियादारी की तरफ खुलते हैं। वो सारे रसों के भोगी हैं। रस सिर्फ हमारे शरीर के लिए हैं, हमारी रूह के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। वो आत्मा उनसे कभी आनंद और सुख नहीं ग्रहण कर सकती। आत्मा का आनंद जो मिलेगा वो नाम के रस से मिलेगा, और नाम गुरु से मिलता है। नाम गुरु का वचन होता है। इसलिए गुरु भक्ति दृढ़ के करनी चाहिए। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति है गुरु के वचन को मान लेना। गुरु के वचन, गुरु के पहली चीज़ है, स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी लिखी कि वचन सुने, दरस करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। तो क्या है? सबसे पहले है कि गुरु के वचन को दर्श करो। दर्शन करना क्या है? पहली भक्ति है। 5 प्रकार की भक्ति है जो गुरु भक्ति में है। 5 अंग हैं उसके। पहला है कि गुरु के दर्शन करना। दर्शन करने से गुरु के विचार तुम्हारे ख्याल पलट जाएंगे। तुमने एक इमेज बना रखी है, तुम्हारी सोच है कि गुरु है, ज्ञान का भंडार है, गुरु है, उसके पास शक्ति है, उसके पास वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का नाश कर देंगे और तुम्हें अच्छे गुणों से भर देंगे। इसलिए गुरु के दर्श करने से ही हमारे अंदर से विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। तो गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के दर्शन करने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी है कि वचन की भक्ति, कि उनके वचन को मान लेना चाहिए। जो भी गुरु कहते हैं उनके वचन को मंत्र मान के सोचना चाहिए, गुरु ने जो कहा वो तेरे हित के लिए कहा है। क्योंकि गुरु की वाणी सर्वदा सत्य है, उसमें कोई मिलोनी नहीं, उसमें कोई पक्षपात नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का उनका निजी हित नहीं है। जिसमें किसी का निजी हित नहीं है तो वो सर्व कल्याण और सर्वहित के लिए होता है। दूसरों का कल्याण और हित करने के लिए है वो बात। अगर उसमें पक्षपात हो तो मान लेंगे कि वो जो है किसी का भला नहीं कर सकती। सब स्पर्श है, गुरु के छू जाने को स्पर्श कहते हैं। सिर पे हाथ रखने से गुरु का आशीर्वाद मिलता है। गुरु के हाथ लगाने से कहते हो प्रसाद को हाथ लगा दो, उससे लगाने से वो प्रसाद पवित्र होता है। गुरु के स्पर्श करने से ही गुरु के गुण उस चीज़ में आते हैं और तुम्हारे विचारों में भी ये बात करते ही परिवर्तन आएगा। कहते हो कि इसमें गुरु ने अपना मंत्र डाला है, गुरु ने इसको प्रसाद बना दिया है, इसके लेने से मेरे रोग दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, पाप कर्म कट जाएंगे। और कटते भी हैं क्योंकि वो हमारे विचारों को दृढ़ करते हैं, पक्का करते हैं। और जब हमारे विचार अंदर से पक्का हो जाएंगे तो आप पाओगे कि धीरे धीरे करके हम बदलते चले जाएंगे। फिर हमें बोध हो जाएगा कि पाप कर्म का बोध होगा कि पाप नहीं करेंगे।
चाहे हमें कितना ही कष्ट उठाना पड़े। क्यों कि हमने जान लिया कि पाप करने से पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा, और इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि उसे कष्ट हो, दुख हो, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे उसको मानसिक दुख हो, चाहे उनको रूहानी आत्मिक दुख हो। लेकिन ये आत्मिक रोग सबको लगा हुआ है, इसलिए कोई जानता ही नहीं कि आत्मिक रूप से कोई बीमार है। शारीरिक रूप से तकलीफ होती है, आदमी मानता है इसको ये तकलीफ होगी, इसको पीड़ा है, सिर दर्द है, इसके हाथ में सिर में कोई भी मान लोगे उस बात को तो शारीरिक दर्द है, वो मान लिया गया। लेकिन मानसिक को भी मान लोगे, ऊट पटांग बात करने लगे, सोचोगे इसको तो मानसिक रोग हो गया, समझ नहीं है, बैठ गया है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इसके दिमाग की सोई हिल गई है, कितनी कितनी बातें कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें करता है जिनमें कोई तुक नहीं होती, कोई उनमें अच्छी बात नहीं होती। बेतुकी बात जब करे तो मानसिक रोग से पीड़ित है, अवसाद है उसको। लेकिन आत्मिक रूप से सभी बीमार है। जहाँ सभी बीमार होंगे कौन किसको कहेगा कि तुम बीमार हो। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने उसको कहा कि देखो सब जगजात बहा, सब जगजात बहा, सब जहाँ सभी रोगी हैं, सभी बीमार हैं, जिन्होंने गुरु नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया, गुरु से ज्ञान नहीं लिया, जिन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, उन लोगों का हित और कल्याण कैसे होगा। इसलिए वो भय जा रहे हैं सब के सब। लेकिन गुरु जब मिलता है और गुरु अपना ज्ञान उनको देता है तो ये 4 प्रकार की जो भक्ति आ गई, पहली दर्शन करने से, दूसरी उनके वचन के सुनने से, तीसरी स्पर्श करने से, और चौथी शब्द भक्ति है। शब्द भक्ति है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के उस नाम का अभ्यास करना। अभ्यास करोगे तो ही अंतर में जाके स्थिर होगे। लेकिन 1, 2 दिन, 5, 10 दिन की बात नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आदमी को बड़ा संयम बरतना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, कुछ ऐसी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। हाँ, जब वो उस रास्ते पर चल पड़ता है फिर उसके लिए आसान हो जाता है, कैसे भी वो करो। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।